लोमहर्षण कहते हैं, वैवस्वत मनु के 9 पुत्र उन्हीं के समान हुए। उनके नाम इस प्रकार है: इक्ष्वाकु, नाभाग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, प्रांशु, अरिष्ट, करूष तथा पृषद्र। एक समय की बात है, प्रजापति मनुपुत्र की इच्छा से मैत्रावरुण कर रहे थे। उस समय तक उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था। उस यज्ञ में मनु ने मित्रावरुण के अंश की आहुति डाली। उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई। महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा, कल्याणी, तुम मेरे पास आओ। तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा, महाराज, मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूं। आज पहले उन्हीं के पास जाऊंगी। आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए। यों कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रावरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली, भगवन, मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं। आप लोगों की किस आज्ञा का पालन करूं? मनु ने मुझे अपने पास बुलाया है। मित्रावरुण बोले, सुंदरी, तुम्हारे इस धर्म, विनय, इंद्रिय संयम और सत्य से हम लोग प्रसन्न हैं। महाभागे, तुम हम दोनों की कन्या के रूप में प्रसिद्ध होगी तथा तुम ही मनु के वंश का विस्तार करने वाला पुत्र हो जाओगी। उस समय तीनों लोकों में सुद्युम्न के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। यह सुनकर वह पिता के समीप से लौट पड़ी। मार्ग में उसकी बुध से भेंट हो गई। बुध ने उसे मैथुन के लिए आमंत्रित किया। उनके वीर्य से उसने पुरूरवा को जन्म दिया। तत्पश्चात वह सुद्युम्न के रूप में परिणत हो गई। सुद्युम्न के 3 बड़े धर्मात्मा पुत्र हुए, उत्कल, गय और विंताश्व। उत्कल की राजधानी उत्कला, उड़ीसा, हुई। विंताश्व को पश्चिम दिशा का राज्य मिला तथा गय पूर्व दिशा के राजा हुए। उनकी राजधानी गया के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब मनु भगवान सूर्य के तेज में प्रवेश करने लगे, तब उन्होंने अपने राज्य को 10 भागों में बांट दिया। सुद्युम्न के बाद उनके पुत्रों में इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें मध्य देश का राज्य मिला। सुद्युम्न कन्या के रूप में उत्पन्न हुए थे, इसलिए उन्हें राज्य का भाग नहीं मिला। फिर वशिष्ठ जी के कहने से प्रतिष्ठानपुर में उनकी स्थिति हुई। प्रतिष्ठानपुर का राज्य पाकर महायशस्वी सुद्युम्न ने उसे पुरूरवा को दे दिया। मनुकुमार सुद्युम्न क्रमशः स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षणों से युक्त हुए, इसलिए इला और सुद्युम्न दोनों नामों से उनकी प्रसिद्धि हुई। नरिष्यंत के पुत्र शक हुए। नाभाग के राजा अम्बरीश हुए। धृष्ट से धाषटक नाम वाले क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, जो युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ते थे। करूष के पुत्र कारूष नाम से विख्यात हुए। वे भी रणोन्मत्त थे। प्रांशु के एक ही पुत्र थे, जो प्रजापति के नाम से प्रकट हुए। शर्याति के 2 जुड़वी संतानें हुईं। उनमें अनर्त नाम से प्रसिद्ध पुत्र तथा सुकन्या नाम वाली कन्या थी। यही सुकन्या महर्षि च्यवन की पत्नी हुई। अनर्त के पुत्र का नाम रैव था। उन्हें अनर्त देश का राज्य मिला। उनकी राजधानी कुशस्थली, द्वारका, हुई। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। उनका दूसरा नाम ककुदमी भी था। अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण उन्हें कुशस्थली का राज्य मिला। एक बार वे अपनी कन्या को साथ ले ब्रह्माजी के पास गए और वहां गंधर्वों के गीत सुनते हुए 2 घड़ी ठहरे रहे। इतने ही समय में मानवलोक में अनेक युग बीत गए। रैवत जब वहां से लौटे, तब अपनी राजधानी कुशस्थली में आए, परंतु अब वहां यादवों का अधिकार हो गया था। यदुवंशियों ने उसका नाम बदलकर द्वारवती रख दिया था। उसमें बहुत से द्वार बने थे। वह पुरी बड़ी मनोहर दिखाई देती थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वसुदेव आदि यादव उसकी रक्षा करते थे। रैवत ने वहां का थे सब वृत्तांत ठीक ठीक जानकर अपनी रेवती नाम की कन्या बलदेव जी को ब्याह दी और स्वयं मेरु पर्वत के शिखर पर जाकर वे तपस्या में लग गए। धर्मात्मा बलराम जी रेवती के साथ सुखपूर्वक विहार करने लगे। पृषद्र ने अपने गुरु की गाय का वध किया था, इसलिए वे शाप से शूद्र हो गए। इस प्रकार ये वैवस्वत मनु के 9 पुत्र बताए गए हैं। मनु जब छींक रहे थे, उस समय इक्ष्वाकु की उत्पत्ति हुई थी। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें विकुक्षी सबसे बड़े थे। वे अपने पराक्रम के कारण अयोध्या नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें अयोध्या का राज्य प्राप्त हुआ। उनके शकुनी आदि 500 पुत्र हुए, जो अत्यंत बलवान और उत्तर भारत के रक्षक थे। उनमें से वशाति आदि 58 राजपुत्र दक्षिण दिशा के पालक हुए। विकुक्षी का दूसरा नाम शशाद था। इक्ष्वाकु के मरने पर वे ही राजा हुए। शशाद के पुत्र ककुत्स्थ, ककुत्स्थ के अनेना, अनेना के पृथु, पृथु के विष्टराश्व, विष्टराश्व के आर्द्र, आर्द्र के युवनाश्व और युवनाश्व के पुत्र श्रावस्थ हुए।
उन्होंने ही श्रावस्तीपुरी बसाई थी। श्रावस्त के पुत्र बृहज्व और उनके पुत्र कुवलाश हुए। ये बड़े धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने धुंधु नामक दैत्य का वध करने के कारण धुंधुमार नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की।